में आरोप लगाया था कि अमित शाह जी ने आदेश दिया था पैलेट गन चलाने का। अब वो आज भी उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है, उनका ये कहना है कि अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए और स्टूडेंट जो है वो जस्टिस डिजर्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उनको यह ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी किसी भी स्तर पर माननीय गृह मंत्री जी के आदेश का कोई सवाल नहीं उठता है। यह थोथी और पूरी झूठी बात है उनकी, क्योंकि आदेश देने का काम तो वहां और हर सेक्टर पर हर ऐसे प्रमुख जगहों पर मजिस्ट्रेट नियुक्त होता है और मजिस्ट्रेट परिस्थिति और बस देख करके अपना आगे की कार्रवाई करता है। इसके लिए उसको एक स्टैटिक्स आदेश रहता है। तो यह तो उनको एक ज्ञान की बात है, जो वो ज्ञान से अनभिज्ञ है। हमारे राहुल गांधी जी, उनको यह ज्ञान हो कि भाई माननीय गृह मंत्री जी का आदेश का कहीं कोई सवाल नहीं उठता है। दूसरा है कि वह ट्वीट कर करके हर बात को, झूठे बात को भी लगातार कहते हैं कि हम बार बार जब कहेंगे तो सच हो जाएगा। लेकिन झूठी तो झूठी बात है। आप थोथी और झूठी बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो वह सच नहीं हो सकता है। और आपके बातों पर अब देश के लोग भी यकीन नहीं कर रहे हैं। आपकी बात इस तरीका से पलटवार होती है, इस तरीका से आप बात करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। बिना सूझे, बिना समझे, बिना कोई ज्ञान का बात आप कर डालते हैं, चाहे हाउस में हो और हाउस के बाहर हो। तो यह नहीं करना चाहिए। सही बात, जो तथ्य है, जिसका साक्ष्य है, सबूत है, उस आधार पर बात करना चाहिए। जो साक्ष्य सबूत का इनको कोई मतलब नहीं रहता है, बिना साक्ष्य सबूत की बातें रखते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस के दूसरे नेता हो, वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी सदन में नहीं आ रहे, सदन में आकर के और उनको जवाब देना चाहिए। अमित शाह जी को खुद इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। है तो सदन में तो है, सदन में है। उनके कहने से कि वो सदन में उसके लिए जो जवाब जिनको देने की जवाबदेही थी, माननीय हमारे मंत्री जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने सदन में थे और उन्होंने जवाब देने का काम किया। हर मंत्रियों के लिए अलग से उसकी जवाबदेही तय है कि कौन किस सब्जेक्ट का जवाब देने का काम करेगा। तो उसके लिए जितेंद्र सिंह जी पहले से तय थे, तो उन्होंने जवाब दिया। सर, एक मुद्दा हॉकी इंडिया की टीम की जर्सी को लेकर के है। ब्लू कलर की जर्सी जो है आप भगवा कलर की हो गई है, मतलब ऑरेंज कलर की है। अब उसको प्रियंका गांधी क्रिटिसाइज कर रही हैं, कह रही हैं कि आप रंग चेंज कर सकते हैं, आप इतिहास भी बदल सकते हैं। ये तमाम चीजें वो सवाल उठाते हैं। यह सब मीन मानसिकता का देन है, ये छोटी मानसिकता के देन है। अगर भगवा कलर का जर्सी हो गया तो क्या आपत्ति हो गया? यार हमको बताया, आपत्ति क्या हो सकता है भगवा कलर के जर्सी में? या मीन मानसिकता, छोटी मानसिकता से बात को नहीं सोचनी चाहिए, बड़ी मानसिकता से सोचनी चाहिए। पहले जिस कलर का था तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं था, आज अगर ये भगवे कलर का हो गया तो क्या आपत्ति होनी चाहिए? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और हुआ है तो सही हुआ है। बांकीपुर में सर वोटिंग चल रही है, क्या उम्मीदें हैं? बड़े वोटों से जीतेंगे हम लोग, रिकॉर्ड मैंने निश्चित कौन हो जाएंगे कहीं कोई। वहां ऐसे भी आपको मैं बता दूं कि बांकीपुर की स्थिति पहले से भी रही है। जब काफी चलती थी राजद की, लालू यादव की, तभी वहां 50,000 60,000 से वहां बीजेपी हमेशा जीतते रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5वीं बार जीते। तो उस समय यहाँ बांकीपुर में एक धरती पर पन्ने पन्ने में, घर घर में, रग रग में, लोगों के अंदर में बीजेपी बसा हुआ है। और इस बार का तो चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान का चुनाव है और हमारे माननीय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सम्मान का यह चुनाव है। उन्होंने हमारे वहाँ के एक विधायक रहे जिनकी वजह से वो सीट खाली हुई है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो उसके सम्मान में चुनाव है। तो लोग एकदम, मैं तो था वहाँ चुनाव प्रचार में, लोग एकदम स्वयं माने जागरूक हैं और तूफान चल रहा है। आज वोट में भी चल रहा है, एक तरफा वोटिंग हो रहा है और सब हमें लगता है बड़ी पैमाने से वहाँ एक हमारा छोटा कार्यकर्ता, एक बूथ का कार्यकर्ता है, वह जीतेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।